Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ओके वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम सबक नंबर 70 ये पढ़ेंगे और ये है हमारी किताब अल्लाह अकबर से। और इस किताब में हम अपने रब के अहकाम को पढ़ते हैं। और ये जो सबक है ये बाब अव्वल में से है और इस बाब का नाम है अस्लम्तु लिरब्बिल आलमीन। और इसका मतलब है कि मैंने अपने आप को अपने रब के सामने झुका दिया, यानी मैं अपने रब के हर हुक्म को पर सरे तस्लीम खम करता हूँ, यानी हर हुक्म को मानता हूँ। और ये आज हम इसका हिस्सा नंबर 6 पढ़ेंगे, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान, इंशाअल्लाह आज हम अमानतदारी के हुक्म पर बात करेंगे। अमानतदारी इंसानी माशरे में और हमारे रोजमर्रा के मामलात में मरकजी हैसियत रखती है। दीन इस्लाम में अमानतदारी को बहुत अहमियत हासिल है और कुरान पाक में अमानत की पासदारी के मुतल्लक बहुत सी आयात हैं और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी इसके बारे में बहुत सी अहादीस मौजूद हैं। हमारे ज़हनों में अमानत का तसव्वुर सिर्फ इतना ही है कि कोई शख्स पैसे या कोई और कीमती चीज़ लेकर आए और ये कहे कि इसे आप बतौर अमानत अपने पास रख लीजिए, जब ज़रूरत होगी तो इस वक़्त मैं आपसे वापस ले लूँगा। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अमानत सिर्फ इस हद तक ही महदूद नहीं है, बल्कि अमानत का मफ़हूम इससे बहुत वसी है। और हमारे माशरे में अमानत और दयानतदारी की हकीकी रूह से नावाकफियत की वजह से बहुत से मसाइल पाए जाते हैं। लिहाजा हमारे लिए अमानत के सही मानी और मफहूम को समझना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि हम ये जान सके कि हम किन किन बातों के और कौन सी जिम्मेदारियों के अमीन हैं, और ताकि हम अपनी अमानतों की सही तरीके से हिफाजत कर सकें इंशाअल्लाह। क्योंकि अमानत जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक बहुत बड़ा हुक्म है कि अमानत की पासदारी की जाए। तो इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, कौन सी अमानतें हमारे पास हैं। राइट, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहां से पढ़ेंगे। अमानत की बुनियाद एक दूसरे पर एतमाद और एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे बनने में एक तवील अरसा दरकार होता है, मगर इसे टूटने में एक लम्हा ही लगता है। और फिर एतमाद का ये रिश्ता उम्र भर बहाल नहीं हो पाता। यानी ये एक बड़ा नाजुक रिश्ता होता है, ये ट्रस्ट का रिश्ता होता है, ये एतमाद का और भरोसे का रिश्ता होता है। लेकिन जो कोई अमानत में खयानत करता है, अमानत का सही ख्याल नहीं रखता, उसे सही तरीके से वापस नहीं करता, तो फिर ये रिश्ता टूट जाता है और ये कभी भी बहाल नहीं होता। एक अमानतदार या अमीन शख्स वो होता है कि जब इस पर एतमाद या भरोसा किया जाए तो वो उस एतमाद पर पूरा उतरे और अपने कारोबारी या रोजमर्रा के दीगर मामलात में कामल ईमानदारी से काम ले, यानी पूरी ईमानदारी से काम ले। अगर कोई इसके स्पुर्द अपनी रकम या कोई और कीमती चीज करे तो वो इसकी हिफाजत करे और इसे पूरी दयानतदारी से वापस करे और इसमें कोई खयानत या कमी या नुकसान न करे। अगर इसे कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए तो इसे पूरा करे। यानी हमारी मुलाजमत भी जो है वो भी हमें जो है वो भी अमानत होती है एक किस्म की हमारे पास, तो हम अपनी ड्यूटी भी सही तरीके से करनी चाहिए। अगर इसे कोई कर्ज दे तो मुकर्ररा मुद्दत में इसे वापस करे। अगर इससे कोई राज की बात कहे तो उस राज को फाश न करे। ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि कोई राज की बात भी एक अमानत होती है, कि अगर किसी ने आपको कोई राज की कोई जाती बात बताई है तो आपको कभी भी वो बात किसी दूसरे को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ये अमानत है। राज भी अमानत होती है, जाती बात, पर्सनल बात, ये भी अमानत होती है। इस तरह अमानतदारी में बहुत सारी चीजें शामिल हैं जिनके बारे में अक्सर व बेशतर हमारे जहनों में ख्याल भी नहीं आता
कि ये भी अमानत है, नमाज भी अमानत है, वजू भी अमानत है। तो समझ लीजिए कि जो नमाज भी सही तरीके से नहीं पढ़ते तो वो नमाज में खयानत करते हैं, वजू को जल्दी जल्दी करते हैं, वजू को सही तरीके से नहीं करते तो वो वजू में खयानत है। तोलना भी अमानत है, नापना भी अमानत है, किसी की इज्जत व आबरू की हिफाजत करना, सही मानों में किसी का हक अदा करना, मसलन काबिल और अहल शख्स को मुलाजमत देना या इलेक्शन में सही हकदार को वोट देना भी अमानतदारी है। एक सच्चा मोमिन वही है एक सच्चा मोमिन वही है जो जिंदगी के हर शोबे में अपनी अमानतों का ख्याल रखे और अपनी ईमानदारी पर कभी आंच ना आने दे। अब यहाँ पे हमने अमानत के मुख्तलिफ बातें पढ़ी। ये बहुत जरूरी है कि ये हमें समझना कि अमानत सिर्फ पैसे रखना ही किसी के पास या कोई चीज रखना ही अमानत नहीं है, बल्कि जैसे हमने यहाँ पे देखा कि नमाज भी अमानत है, वजू भी अमानत है, तोलना भी अमानत है, नापना भी अमानत है, किसी की इज्जत की हिफाजत करना, किसी के राज को फाश ना करना, ये भी अमानत है। तो इन सब चीजों का हमने ख्याल रखना होता है। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और इसमें सबसे पहले हम सूरतुन निसा, जो कि 4 नंबर की सूरत है, इसकी आयत नंबर 58 ये पढ़ेंगे। और इस आयत में और कुरान पाक पढ़ने से पहले हमेशा क्या करना होता है? ताऊज और तस्मिया, यानी औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाया गया इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें इनके हवाले कर दिया करो। व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल, और जब लोगों के दरमियान फैसला करने लगो तो इंसाफ से फैसला किया करो। इन्नल्लाह निअम्मा यईज़ुकुम बिही, बेशक अल्लाह ताला इस बात से तुम्हें बहुत खूब नसीहत करता है। इन्नल्लाह काना समीयम बसीरा, बेशक अल्लाह ताला सुनता और जानता है, सुनता और देखता है। बेशक अब यहां से पढ़ेंगे सूरतुन निसा की इस आयत में हमें अमानत की हिफाजत और इसे इसके हकदार को लौटाने का हुक्म दिया गया है। और हुक्म में जरा ये देखें कि यहां फरमाया गया इन्नल्लाह निम्मकुम इन्नल्लाह नइम्मा यईजुकुम बिही, कि अल्लाह ताला तुम्हें बहुत खूब नसीहत करता है, यानी ये एक बहुत अच्छी नसीहत है। जरा गौर किया जाए तो सिर्फ इस एक हुक्म पर अमल करने से माशरे में इंसाफ, अमन सुकून और खुशहाली आ सकती है। मिसाल के तौर पर अगर हम हकदार लोगों को मुलाजमतें, जिम्मेदारियां, मनसब और हुकूमतें दें तो फिर हमारे साहिब हुकूमत और इख्तियार लोग अपनी अहलियत के मुताबिक अच्छे फैसले और बेहतरीन काम करेंगे और फिर खुशियां और खुशहालियां हमारा मुकद्दर बनेंगी। यानी अगर हम सिर्फ वोट वाली बात ही कर लेते हैं कि हमारी कौम के सारे लोग सही लोगों को वोट दे देते हैं, उनको इलेक्शन में जितवा देते हैं, तो फिर वो लोग अपनी अहलियत के मुताबिक अच्छे और बेहतरीन फैसले करेंगे, बेहतरीन काम करेंगे और फिर खुशहालियां हमारा मुकद्दर बनेगी इंशाअल्लाह। सूरतुल अनफाल जो कि 8 नंबर की सूरत है कि आयत नंबर 27 में फरमाया गया, ईमान वालों, अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खयानत ना करो और ना ही अपनी अमानतों के मामले में खयानत किया करो जबकि तुम जानते भी हो, यानी जानते बूझते खयानत ना किया करो। और खयानत कभी गलती से नहीं हो जाती, ये नहीं को कह सकता कि मुझसे गलती से खयानत हो गई। खयानत हमेशा जानबूझकर ही की जाती है, अपने इरादे से ही की जाती है। तो वही अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम जानते भी हो, यानी तुम जब खयानत करते हो तो फिर तुम जानबूझकर खयानत करते हो, तो ये काम ना किया करो। सूरतुल मोमिनून जो कि 23 नंबर की सूरत है, उसकी आयत 8 में फरमाया गया, यकीनन फलाह पा गए वो मोमन जो अपनी अमानतों का और अपने वादों का पास रखने वाले हैं। सूरतुल मारज जो कि 70 नंबर की सूरत है में फरमाया गया कि जो अपनी अमानतों और अपने अहदों की निगहबानी करते हैं, यानी उनको पूरा करते हैं और अपनी शहादतों पर कायम रहते हैं और जो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं, यही लोग इज्जत के साथ जन्नत में जाने वाले होंगे और इनमें
पहली बात थी जो अपनी अमानतों और अहदों की निगहबानी करते हैं। तो अमानतों का जिक्र यहाँ पे है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानतदारी को ईमान की अलामत और पहचान करार देते हुए इरशाद फरमाया कि जिस शख्स में अमानतदारी नहीं, इसमें ईमान नहीं। यानी अमानतदारी ईमान की सनद है। यानी जिसमें ईमान है वो कभी खयानत नहीं करता। और कुरान पाक में एक और जगह भी फरमाया गया कि कभी हो नहीं सकता कि कोई पैगंबर खयानत करे। और ये भी फरमाया गया कि जो कोई खयानत करेगा तो क़यामत वाले दिन उसको वो खयानत की हुई चीज ला के देनी होगी। तो वहां हम कैसे ला सकते हैं? क़यामत वाले दिन तो किसी के पास कुछ नहीं होगा, तो वहां पे फिर हम वो खयानत वाली चीज कहां से ला के देंगे? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमें इसको समझना नसीब फरमाए और हमें हर तरह की खयानत से बचाए। आमीन। और अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और हम अपने रब का शुक्र अदा करेंगे। हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने ये जाना कि अमानतदारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक बहुत अहम हुक्म है। कुरान पाक में अमानतों की हिफाजत के बारे में बहुत सी आयात मौजूद हैं। सूरतुल बकरा में, जो कि सूरतुल बकरा दूसरे नंबर की सूरत है, में फरमाया गया कि अगर तुम में से कोई शख्स किसी दूसरे के पास अमानत रखे तो जिस पर एतबार किया गया, इसे चाहिए कि अमानत वापस करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरे जो इसका रब है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़कपन में ही यानी बचपन में ही अहले मक्का से सादक यानी सच बोलने वाले और अमीन यानी अमानतों की हिफाजत करने वाले और इन्हें हकदारों को लौटाने वाले यानी काबिल भरोसा शख्स होने का खिताब पा चुके थे। यानी सादक और अमीन का खिताब उनको मिल चुका था बचपन ही में। सादक और अमीन थे, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, पा चुके थे। नबुव्वत से बहुत पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और दयानतदारी की इतनी शोहरत हो चुकी थी कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना माल और कीमती अशिया बतौर अमानत रख जाते थे। उस दौर में बैंक तो नहीं होते थे ना, तो लोग इसी तरीके से जो अमानतदार लोग होते थे उनके पास अपनी चीजें रखते थे। तो बहुत सारे लोग जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना माल और अपनी कीमती चीजें रख जाते थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने पास हिफाजत से रखते और मुतालबे पर फौरन वापस कर देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और दयानत की शोहरत सुनकर ही हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, जो कि मक्का की एक मालदार ताजर खातून थी, उन्होंने पहले अपना कारोबार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द किया और बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना शरीक हयात बनाने का फैसला किया था। अमानतदार इंसान का हमेशा और हर जगह इज्जत और एहतराम किया जाता है। आज भी अगर किसी ने मुलाजमत देनी होती है तो वो सोचता है कि मुझे अमानतदार इंसान मिल जाए। अमानतदार लोगों को, यानी जो कंपनीज में अगर किसी अमानतदार जो लोग हैं उनकी सबसे ज्यादा इज्जत होती है, उनका सबसे ज्यादा एहतराम होता है, दुनिया के हर शोबे में उनका एहतराम होता है और हर कोई चाहता है कि मैं इनके साथ कारोबार करूं, मैं इनके साथ जो है वो मामलात मेरे हो, मैं इनको जॉब पर रखूं। तो समझ लीजिए कि मुसलमानों को ऐसा होना चाहिए कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, यानी सादक और अमीन होना चाहिए मुसलमानों को। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अच्छे मुसलमान और अमानतदार मोमिन बने ताकि हम अपने रब की रजा हासिल कर सकें इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी मदद फरमाए और हम सादिक और अमीन बन सकें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए। तो हमेशा की तरह ये है अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम, और हुक्म का मतलब होता है, और हर हुक्म पर हमने कहना होता है अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, के ए परवरदिगार आपका हुक्म सर आंखों पर, मैंने अपने आप को झुका दिया, यानी मैं आपका ये हुक्म मानूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ पढ़ना मकसद नहीं है, सिर्फ सुनना मकसद नहीं है, बल्कि मकसद है बात को समझना और उस पर अमल करना। तो आपको तो इस स्कूल ने बता दिया, आपको तो पता चल गया कि ये हुक्म है, तो आपने इस पर सबसे पहले अमल करना है। ओके। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम को आगे पहुंचाना हमारी ड्यूटी है। लिहाजा आपने अपनी जिम्मेदारी समझकर 4 लोगों को कम से कम आगे ये पैगाम पहुंचाना है,
और इस सबक में से सिर्फ 4 पॉइंट्स आप इकट्ठे कर लीजिए, उनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और उनको फिर आगे आपने अपने घर वालों तक, दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, मोहल्लेदारों तक, आपने जिसको भी आप कह सकें। 4 तो आपकी असाइनमेंट है, 4 तो लाज़िम है कि आप 4 तक पहुँचाएँ, 40 तक पहुँचाएँ और 400 तक पहुँचाएँ। जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे, उतना ज़्यादा आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल होगी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये काम करना नसीब फरमाए। तो आज के लिए काफ़ी है। दैट्स इट। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।